गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विशाल कुमार एजुकेशन हब बाय विशाल सर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। कूलाम का नियम। क्या? कूलाम का नियम। परिभाषा हमारी इस प्रकार है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या कहलाता है? कूलाम का नियम कहलाता है। अगर थ्योरी थ्योरी कहता है तो आप इतना लिख दीजिए और इसका फॉर्मूला लिख दीजिए एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर सत्यापन की बात करता है तो आपको सत्यापन कंप्लीटली करना पड़ेगा, यानी डेरिवेशन। तो लिख दीजिए यहाँ पर सत्यापन। माना कि दो बिंदु Q1 व Q2 है। दो बिंदु Q1 व Q2 है और उनके बीच की दूरी R है। इन दोनों बिंदुओं के बीच बल की गणना करनी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच बल की गणना करनी है। की गणना करनी है। देखिए, ये मैंने कहीं से भी ऐसा नहीं कि कुछ याद किया हुआ लिख दिया हो। सेम ये दोनों पॉइंट्स हैं। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं। बिंदु आवेश भी लिख सकते हो यहाँ पर। आवेश Q1 व Q2 हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो R है। क्या है? R। इन दोनों बिंदुओं के बीच बल की गणना करनी है। तो भाई, ये तो आपको लिखना पड़ेगा सत्यापन में। ठीक है, ये जस्ट आगे थ्योरी में बोला था दो बिंदु आवेश है, उनके बीच आवेशों का गुणनफल क्या है? अनुक्रमानुपाती है। कह सकते हो यहाँ से जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। एंड Q1 Q2 इसे इक्वेशन 1 नाम दे सकते हो। और R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रम के मीन्स उल्टा। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो। समीकरण 1 व 2 से या इक्वेशन 1 व 2 से F इज इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में R²। ये लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। F इज इक्वल टू K Q1 एंड Q2 अपॉन में R²। ये हमारे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये रख सकते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा देना पड़ेगा, जहाँ K परावैद्युतांक है। परावैद्युतांक यहाँ K क्या है? परावैद्युतांक है। ओके। और K का मान जो रहता है, K का वैल्यू जो रहता है वो रहता है बड़ा हमारा K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो वैल्यू रहता है, न्यूमेरिक वैल्यू रहता है, वो रहता है बड़ा 9 × 10⁹ ओके, वेरी गुड।
तो मैं रख सकता हूँ यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 अपॉन में, सॉरी, f इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। ओके, अगर माध्यम कुचालक हो, यदि माध्यम कुचालक हो, जैसे कागज या मोम, कागज या मोम, तब भाई आप जब दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई करवाते हो, अगर नॉर्मल वे में कराओगे तो भाई दोनों में चोट बहुत गहरी हो सकती है, कि जो फोर्स लगेगा वो बहुत, जिस फोर्स से मारेंगे उसी फोर्स से वो लगेगा दूसरे व्यक्ति के। अगर वही लड़ाई अगर पानी में कराते हो तो भाई वहां पर फोर्स बहुत कम होगा, इसीलिए चोट नहीं आएगी किसी भी व्यक्ति की। नहीं तो ट्राई कर सकते हो आप, स्विमिंग पूल में जाना और ट्राई करना 1 टाइम। ओके, तो यहाँ बल चेंज हो रहा है ना माध्यम के अकॉर्डिंग। F इज इक्वल टू, यहाँ पर बल को भी हमें अलग नाम देना पड़ेगा, बाकी तो सभी सेम रहेगा ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये इक्वेशन 4 दे सकते हो। इक्वेशन 3rd व 4th से, या लिख सकते हो हिंदी में समीकरण 3 व 4 से। ओके, मैं इसे नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ तो बेटर रहेगा। 3 व 4 से का मतलब मैं भाग कर रहा हूँ बड़ा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, एंड Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है। डिवाइड करना है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। F अपॉन में FM के जस्ट नीचे पूरा वैल्यू रहेगा। इसे बीच में रख लेते हैं भाई। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। एंड माध्यम चेंज हुआ है तो वह वैल्यू भी चेंज होगी। यहाँ पर माध्यम के अकॉर्डिंग k लग जाएगा। Q1 एंड Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एंड इससे ये कैंसिल। बचा क्या आपके पास में, F अपॉन में FM इज इक्वल टू 1 में, क्योंकि यहाँ तो ओनली 1 बचा है ना, 1 में 1 एंड 1 में k, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो F अपॉन में FM इज इक्वल टू k 1 जा k, और नीचे 1 को लिखो या मत लिखो, या तो आप ये दे सकते हो, ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है, या F इज इक्वल टू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई k FM, और यही क्या है, कूलाम का नियम है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।